इधर ईरान पर सटीक हमला करने के लिए इजरायल ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू किया। कहा जा रहा है कि इजरायल ने हमले के लिए अलग अलग रणनीतियां अपनाई और उनमें एआई की भरपूर मदद लेनी शुरू कर दी ताकि वो अपने हमले को और घातक बना सके। और यह दावा किया ब्रिटेन से चलाई जा रही ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने। बताया गया इजरायल की सेना आसमान में उड़ने वाले एक लड़ाकू विमान या खतरनाक ड्रोन से एक साथ कई छोटे छोटे ड्रोन भी छोड़ रही है। मतलब एक ही फाइटर प्लेन या बड़े ड्रोन में कई छोटे ड्रोन को जोड़कर उसे दुश्मन के इलाके में भेजा जा रहा है और वहां जाकर उन सभी ड्रोन को छोड़ दिया जा रहा है। दावा किया गया वो छोटे ड्रोन एआई तकनीक से लैस हैं ताकि उसके जरिए जमीन पर मौजूद लोगों और ठिकानों की पहचान कर सही जगह अटैक किया जा सके, यानी निशाना बिल्कुल सटीक लगे, निर्दोष लोगों को नुकसान ना पहुंचे और दुश्मन को बचने का मौका ना मिले। ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने यह दावा भी किया कि इस रणनीति से इजरायल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में कई चेक पोस्ट को निशाना बनाया। जानकारी दी गई ये चेक पोस्ट बसीज फोर्स की थी। ये ईरान की आईआरजीसी सेना की एक फोर्स है जो देश के अंदर इस्लामी कानून लागू करने का काम करती है, बसीज फोर्स। दावा किया गया कि एआई तकनीक से लैस इन ड्रोन से ईरान के सुरक्षा बल पर भी हमले किए जा रहे हैं। दावे के मुताबिक एआई की मदद से ड्रोन में लगे कैमरे न सिर्फ ईरान के सुरक्षा बल के ठिकानों और उनकी गाड़ियों की पहचान कर पाने में सक्षम है, बल्कि उनमें चेहरा पहचानने की भी क्षमता है। यानी आसमान में उड़ते हुए ही वो ये पता लगा लेते हैं कि नीचे कौन ईरान की सेना का जवान है, कौन आम नागरिक है। इसके बाद वो तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। बताया गया एआई से लैस ये छोटे ड्रोन बहुत तेज और स्मार्ट हैं। कहा जा रहा है ये तेहरान में इस तरह के हमले इसलिए संभव हो पाए क्योंकि अमेरिका और इजरायल दोनों ने मिलकर 28 फरवरी को जब वहां अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की थी, तब उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी हद तक कमजोर कर दिया। यही वजह है कि उनके लिए तेहरान में हमले के लिए ड्रोन को भेजना उसके बाद आसान हो गया। और दावा किया गया कि इजरायल के ये सभी छोटे छोटे ड्रोन एक साथ हमला नहीं करते। बताया गया कि जब इन्हें एक साथ छोड़ा जाता है तब उनमें कुछ निगरानी करते हैं, कुछ दुश्मन के रडार को उलझाने में जुड़ जाते हैं और इसी बीच बाकी बचे ड्रोन दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। जानकारी दी गई कि इजरायल की सेना इसके साथ ही ईरान के आसमान में अपने खतरनाक हेरॉन ड्रोन को भी लगातार भेज रही है। बताया गया कि इसका मकसद दुश्मन की सेना की हर चाल पर नजर रखना है। दावा है ये ड्रोन बिना रुके 2 दिन से भी ज्यादा समय तक दुश्मन पर नजर गड़ाकर रख सकता है और इसके जरिए 45,000 फीट की ऊंचाई से भी निगरानी की जा सकती है। दावे के मुताबिक हेरॉन ड्रोन इतनी ऊंचाई से भी जमीन पर मौजूद एक एक चीज की एकदम साफ तस्वीर भेज सकता है। इस बीच इजरायल की सेना ने दावा किया कि ईरान पर हमले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कहा गया कि उसके हवाई हमलों में ईरान के न सिर्फ कई सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं, बल्कि सैकड़ों कमांडर और सैनिक भी मारे जा चुके हैं। उधर यूरोप के देश जर्मनी ने ऐलान कर दिया कि वो ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं देगा। यूरोप के देश जर्मनी ने ऐलान किया कि वो ईरान के साथ चल रही अमेरिका और इजरायल की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब जर्मनी ने जंग में अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया। और तो और जर्मनी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम ने जंग को बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म करने पर जोर दिया। पश्चिम एशिया में तनाव ने फिर निवेशकों के मनोबल पर असर डाला। सेंसेक्स 1470 अंक गिर गया तो निफ्टी भी गिरावट के साथ 23,151 पर आ गया। इसके कारण निवेशकों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। एफएमसीजी को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, पीएसयू बैंक और मेटल इंडेक्स